Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, animal tissue. Before we started this lecture, we have already discussed in the previous video plant tissue and their types. So let us start animal tissue. Animal tissue को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका जो टिश्यू है वह है आपका इपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है आपका मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। ये बेसिकली आपके 4 कैटेगरी आपके टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू दैट इज द कवरिंग टिश्यू, मीन्स जो भी आपके बॉडी के आउटर पार्ट्स हैं उन सारे को क्या करता है, ये कवर करने का काम करता है। जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हैं या जो बॉडी का आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको कवरिंग करने का काम आपका इपिथेलियल टिश्यू करता है। इपिथेलियल टिश्यू को फिर फर्दर डिफरेंट बेसिस है, डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसके आधार पर इपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर, इसके आधार पर आपके दो तरह के आपके टिश्यू होते हैं इपिथेलियल टिश्यू। एक तो होता है आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन आपका होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू मींस दोस टिश्यू व्हिच आर अरेंज इन ए सिंगल लेयर, मतलब ऐसे टिश्यू जो कि आपके एक सिंगल लेयर में अरेंज होंगे उनको बोलेंगे हम सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। और कई सारे जब सिंपल इपिथेलियल टिश्यू वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेंगे तो वह आपका कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। यानी जो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू होंगे वह आपके एक या एक से अधिक आपके लेयर से मिलकर के बने होते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स। सेकेंड बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के शेप के आधार पर हम देखेंगे तो इसमें आपका सबसे पहला आपका है स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। थिन होते हैं और बेसिकली आपके कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। और ये भी आपके दो कैटेगरी में इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू होगा और एक आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू होंगे। जैसे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जहां पर उतनी ज्यादा प्रोडक्शन की नीड नहीं है, तो एक आपका डेलिगेट मेम्ब्रेन होगा तो वो आपकी सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू होगी। और जो आपका स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू होगा, जैसे आपका स्किन है, स्किन देखिए वो आपका एक तरह से बेसिकली आपका प्रोटेक्शन करने का काम होगा, तो वह क्या होगा कि कई सारे स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बना होता है। सेकेंड वन आपका होता है कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये जनरली आपके कॉलम लाइक, कॉलम क्या होता है, जस्ट लाइक ए पिलर लाइक होते हैं। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वह आपकी सेल के बेस पे होता है। सेल के बेस पे आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं। थर्ड वन है आपका स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू हो गया, कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू हो गया, और थर्ड वन है आपका क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इनकी जो टिश्यू होंगी, इनका जो शेप होगा वह आपका क्यूब लाइक होगा। यानी कुछ इस तरह से आपकी सेल्स होंगी, जस्ट लाइक ए क्यूबॉइडल, मतलब हेक्सागोनल्स होंगी। इस तरह से आपको सेल्स ये आपकी दिखाई देती हैं। तो ये आपके शेप के आधार पर 3 डिफरेंट टाइप के आपके टिश्यू हो जाएंगे, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू और आपका क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। थर्ड जो क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर देखोगे तो जो भी आपके इसका इपिथेलियल टिश्यू है ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होगा
कि कुछ जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके फोल्ड हो जाते हैं, और फोल्ड होकर के क्या करते हैं, ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये ग्लैंड जो होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स, हार्मोन, इन सब का आपका सिक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो तो जो भी आपका सैलिवरी ग्लैंड्स है, स्वीट ग्लैंड्स है, ये आपके ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर आएंगे। यहाँ पर क्या होता है, जल्दी सिक्रीशन होता है, यानी जो भी आपके हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, इनका क्या होगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से सिक्रीशन होगा। नेक्स्ट वन है आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा कि जो इनका जो ऐसे सेल्स होंगे जिनके फ्री सरफेस पे आपके सिलिया पाया जाएगा, जिसके थ्रू जो भी आपके गैमेट्स होते हैं वो आपके मूवमेंट करते हैं, तो यह आपके हो जाएंगे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होगा। सेकंड बात करेंगे शेप ऑफ टिश्यू के आधार पर, तो आपके स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होंगे जो कि थिन होंगे, आपके फ्लैट्स होंगे, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होगा, और आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होंगे। थर्ड वन आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शंस के आधार पर ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और आपके सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सेकंड वन हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट क्या करते हैं, जो भी आपके बॉडी में जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम जो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू का होता है। कनेक्टिव टिश्यू देखोगे तो इसको फिर आपके डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखेंगे तो ये भी आपके एक तरह से जेली लाइक मैट्रिक्स होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होगा इसके जो मैट्रिक्स होते हैं आपके जेली लाइक होते हैं, और बेसिकली ये आपके एक केमिकल होता है आपका म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इसके अलावा इसमें आपके 3 फाइबर्स पाए जाते हैं, व्हाइट कोलाजन फाइबर्स पाया जाता है, येलो इलास्टिन फाइबर्स पाया जाता है, और रेटिकुलर फाइबर पाया जाता है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर। मैट्रिक्स एंड फाइबर के आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला इसमें आपका आ जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से स्पष्ट होगा कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपके मैट्रिक्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मोर मैट्रिक्स होगा, और फाइबर आपके क्या होंगे, लेस फाइबर होगा। तो ये आपका हो जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आपके क्या होंगे, मैट्रिक्स आपके ज्यादा होंगे, और फाइबर्स की संख्या आपकी क्या होगी, फाइबर्स के नंबर आपके क्या होंगे, कम होंगे। इसके अंतर्गत आपके दो आते हैं, एक आपका होता है एरियोलर टिश्यू, और सेकंड वन होता है आपका एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू दैट इज द सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो भी आपके सेल्स हैं उन सेल को आपका कनेक्ट करने का, या एक तरह से आपके पैकेजिंग टिश्यू होते हैं जो कि आपके पैक करने का काम करते हैं। एडिपोज टिश्यू एज यू नो दीज आर द फैट स्टोरिंग टिश्यू, जो कि आपके स्किन के जस्ट बिलो यानी सब क्यूटेनियस रीजन में आपके पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, फैट को स्टोर करना। सेकेंड आपका होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे यहां पर आप देखोगे कि मैट्रिक्स आपके बहुत ही कम होंगे, लेस मैट्रिक्स होगा, और आपके मोर फाइबर होंगे, फाइबर आपके क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। तो ये आपका कहलाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फिर फर्दर आपके डिफरेंट टाइप के होंगे। इसमें आपका सबसे पहला आपका आता है लिगामेंट्स, और सेकंड आपका होता है टेंडन्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स भी आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे, जिनका फंक्शन क्या होता है कि बोन टू अनदर बोन, एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइंट करने का काम, बाइंड करने का काम लिगामेंट्स का काम होता है। जो आपके टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट या बाइंड ऑफ मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से अरेंज करने का काम, बाइंड करने का काम करते हैं। तो जो लिगामेंट्स होगा वो आपका क्या करेगा, बाइंड करेगा बोन टू बोन,
और जो टेंडन्स होंगे वो आपके बाइंड करेंगे मसल्स टू बोन। तो ये आपके दो तरह के आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और आपका डेंस कनेक्टिव प्रॉपर। इसके अलावा जो आपका सेकेंड वन है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू की जो मैट्रिक्स होती है आपकी हार्ड होती है। स्केलेटल टिश्यू की मैट्रिक्स जो होगी आपकी हार्ड होगी, और एक तरह से हमारी बॉडी में जो इंडोस्केलेटन, जो भी हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है, उसका फॉर्मेशन आपका स्केलेटल टिश्यू के कारण होता है। स्केलेटल टिश्यू आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है बोन और दूसरा आपका होता है कार्टिलेज। बोन जो होते हैं आपके बहुत ही आपकी इनकी जो मैट्रिक्स होगी आपकी स्ट्रांग होगी, और ये आपके कैसे होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब सबसे आपका हार्डेस्ट पार्ट है बेसिकली जो बोन होगा आपका, कैसा होगा, इसकी जो मैट्रिक्स होगी आपकी सॉलिड होगी और ये आपके नॉन फ्लेक्सिबल होंगे, जबकि कार्टिलेज जो होता है ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। तो स्केलेटल टिश्यू आपके बेसिक तरीके हमारी बॉडी में इंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपके दो होंगे, आपके बोन होगा और आपका कार्टिलेज होगा। बोन में जो मैट्रिक्स होगा आपका सॉलिड होगा और ये आपके नॉन फ्लेक्सिबल होंगे, जबकि कार्टिलेज जो होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है आपका कनेक्टिव टिश्यू का, वह है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होगा आपका फ्लूइड्स पाए जाएंगे, जो कि आपकी तरह से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी आपके हार्मोन्स हैं, उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी टिश्यू में पहुंचाने का काम इन्हीं के थ्रू आपका होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इसमें आपके दो होते हैं, एक आपका होता है ब्लड और सेकंड आपका होता है लिम्फ। ये आपके दो तरह के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ब्लड जो कि आपका रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आपके हार्मोन्स हैं, जो भी आपके गैसेस हैं, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम इन्हीं के थ्रू आपका होता है। लिम्फ ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं। तो ये आपके दो तरह के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ब्लड हो गया और आपका लिम्फ हो गया। तो ये आपके ओवरऑल इतने तरह के आपके एनिमल्स में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। एक आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आपके मोर मैट्रिक्स और लेस फाइबर होंगे, इसमें आपका एरियोलर टिश्यू आ जाएगा और आपके एडिपोज टिश्यू आ जाएंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके इसमें जो मैट्रिक्स होगा आपका लेस होगा और फाइबर्स आपके ज्यादा होंगे। इसमें आपके दो आ जाएंगे लिगामेंट्स, जो कि अटैच करता है बोन टू बोन को। टेंडन जो होंगे वो आपके मसल्स टू बोन को अटैच करते हैं। सेकेंड वन आपका हो जाएगा स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू जो हमारी बॉडी में एक तरह से इंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपके दो होंगे, बोन होगा और आपका कार्टिलेज होगा। थर्ड होगा आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंतर्गत आपके ब्लड आएंगे और आपका लिम्फ आएगा। थर्ड आपका जो एनिमल टिश्यू है वो आपका मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं आपकी इलांगेटेड होती हैं और बेसिकली हमारी बॉडी के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मस्कुलर टिश्यू जो कैसी होती हैं आपकी इलांगेटेड होती हैं और हमारी बॉडी के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू या इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस मसल सेल को देखते हैं, मसल टिश्यू को देखते हैं, तो हाँ यहाँ पर हमको बैंड्स दिखाई देते हैं। लाइट बैंड और डार्क बैंड्स आपके अल्टरनेट करके दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड आपका होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू या इसको हम बोल सकते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। यहां पर आपके कोई भी बैंड्स आपके नहीं पाए जाते हैं। थर्ड वन होगा आपका कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो होगा, इस टिश्यू में आपके स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है। जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होते हैं आपके वह इनवॉलंटरी टिश्यू होते हैं, मींस जिसका आप अपने से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, यानी आपके विल के अकॉर्डिंग वो आपके कंट्रोल नहीं होते हैं। बेसिकली जो आपकी हार्ट की मसल्स होती है वहां पर आपकी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू आपकी पाई जाती है। तो ये आपके 3 टाइप्स के आपके मस्कुलर टिश्यू होते हैं।
स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, यानी यहाँ पर आप देखोगे जब माइक्रोस्कोप में तो आपके अल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड्स पाए जाएंगे। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो होगा इसमें आपके कोई भी बैंड्स नहीं पाए जाएंगे। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये आपकी दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करती है, स्ट्रिएटेड भी और स्मूथ मसल्स की भी प्रॉपर्टी शो करती है। और ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं आपके इनवॉलंटरी होते हैं, मींस आपके विल पावर के अकॉर्डिंग वो आपके कंट्रोल नहीं होते हैं। फोर्थ आपका एनिमल टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, जिसको हम नर्वस टिश्यू बोले या हम उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। जो भी हमारे ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड्स है या जो भी हमारे नर्व्स हैं, ये सब हमारे न्यूरॉन से ही यानी नर्वस टिश्यू से ही मिलकर के बने होते हैं। तो ये आप देखोगे ये आपका कहलाएगा नर्वस टिश्यू। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। In the next video we have discussed one by one in detail. Okay, thank you.